मौसम में बदलाव के साथ नए खतरे ने दहशत दिखानी शुरू कर दी है। हरियाणा में बढ़ती ठंड और कोहरा लोगों के लिए जानलेवा बन गया है। महज दो दिनों में ही हरियाणा में कोहरे का कोहराम दिखाई देने लगा है। अलग अलग जिलों से हादसों की खौफनाक और दर्दनाक तस्वीरें सामने आई हैं। ज्यादातर हादसे नेशनल हाईवे पर हुए हैं, जहां कोहरे की धुंध में भी लोगों ने रफ्तार धीमी नहीं की और हादसे का शिकार हो गए। तो हादसे की ये तस्वीरें 14 दिसंबर की हैं। पहली तस्वीर रोहतक की है। महम के पास हाईवे पर 35 से 40 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। यहां ट्रक और कार की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। दूसरी तस्वीर चरखी दादरी की है, जहां प्राइवेट स्कूल की बस और हरियाणा रोडवेज की टक्कर में स्कूल की एक छात्रा की मौत हो गई और 31 लोग घायल हो गए। ऐसे ही तस्वीर हिसार, झज्जर, रेवाड़ी और भिवानी से भी सामने आई, जहां कोहरा हादसे की वजह बन गया। हालांकि इन हादसों में किसी तरह की जान की हानि नहीं हुई है। तो ये अलग अलग 6 तस्वीरें आपके सामने हादसों से जुड़ी हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि कोहरा ले रहा जान और सड़क पर रहें सावधान। आज हल्ला बोल में इसी मुद्दे पर होगी बात। रविवार के बाद सोमवार को भी कोहरे से हादसों का सिलसिला जारी रहा है। फरीदाबाद में घनी धुंध के चलते दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सीकरी के पास तेज स्पीड फोर्ड एवेंडर गाड़ी खड़े कंटेनर में जा घुसी। इस हादसे में कार ड्राइवर समेत एक व्यक्ति की मौत हो गई। नूह में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर 25 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। इस दर्दनाक हादसे में 2 पुलिसकर्मियों समेत 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 15 से 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तो ये हादसे बता रहे हैं कि आपको सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। तो देखिए, हादसों से जुड़ी ये अलग अलग तस्वीरें जो सामने आई हैं, ये बता रही हैं कि ठंड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, कोहरा बहुत ज्यादा है और धुंध के कारण गाड़ियां आपस में टकरा रही हैं। विजिबिलिटी काफी लो है और इस कम विजिबिलिटी की वजह से ही ये सड़क हादसे हो रहे हैं। इसलिए सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। फिर भी कई सारे सवाल इन हादसों को लेकर जन्म ले रहे हैं और आज उन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे और हम ये उम्मीद करेंगे कि आम जनता भी इस अभियान से जुड़े, यानी कि हल्ला बोल के जो दर्शक हैं वो जरूर अपनी राय हमारे नंबर्स पर कॉल करके इस मुद्दे को लेकर दें। इन सड़क हादसों का जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? इसके क्या कुछ कारण हो सकते हैं और कैसे इन्हें रोका जा सकता है, कैसे इनकी गति को कम किया जा सकता है, ये बड़ा सवाल है। आज हल्ला बोल में इसी मुद्दे पर आपको अपनी राय रखनी है। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार इंडिया न्यूज हरियाणा के नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं। आप इन नंबर पर कॉल करके सीधा हमारे साथ स्टूडियो तक जुड़ सकते हैं और अपनी आवाज उठा सकते हैं। हमारे इस अभियान के जरिए, इस हल्ला बोल कार्यक्रम के जरिए अपनी बात को आप शासन प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हल्ला बोल कार्यक्रम का मकसद जनता की आवाज बनना है, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे उठाना है और इसलिए हम ऐसे मुद्दे लेकर आते हैं जो सीधा आपसे जुड़े हुए होते हैं, आपसे सरोकार रखते हैं और इसलिए हम चाहते हैं कि आप ज्यादा संख्या में हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। इन नंबर्स पर आप कॉल करें, अपनी राय साझा करें और बताएं कि ये जो सड़क हादसों का मुद्दा हमने उठाया, इस पर आपकी राय क्या है। आखिर धुंध में हादसों को कैसे रोक सकते हैं, सड़क पर सावधानी के कैसे प्रबंधन होने चाहिए, सड़क हादसों का आखिर जिम्मेदार कौन है, ये तमाम सारे सवाल हैं आज हल्ला बोल के। इन सवालों का जवाब हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आज आपका जुड़ना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये सीधा आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर आप अपनी गाड़ी से, अपने 2 व्हीलर वाहन से, अपने 4 व्हीलर वाहन से सफ़र कर रहे हैं इस मौसम में, तो ये मुद्दा आपके लिए बहुत अहम हो जाता है। कुरुक्षेत्र से हमारे साथ पहले दर्शक आशीष शर्मा जुड़ गए हैं। आशीष जी, आपका बहुत स्वागत है हल्ला बोल कार्यक्रम में, अपनी राय रखिए। हाँ जी सर, मेरी राय ये है कि अभी जैसे कि स्कूल बसेस की छुट्टियां कर देनी चाहिए सर। स्कूल में छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं, इतने हादसे हो रहे हैं, इनका कौन जिम्मेवार है? सरकार को और प्रशासन को तुरंत प्रभाव से इसका एक्शन लेना चाहिए। और इतनी ज्यादा धुंध है, पोल्यूशन है, विजिबिलिटी कम है सर, छोटे छोटे बच्चे हैं, जानवर हैं सड़कों के ऊपर। जब कोई त्रासदी होती है तब इतना दुख होता है, क्यों ना उससे पहले एक्शन लेके इसे सुधारा जा सके। जिस प्रकार से पंजाब में
छुट्टियां अलाउड कर दी गई हैं, एक्शन ले लिया गया है, हरियाणा कब लेगा? बहुत शुक्रिया आपका आशीष जी अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए ये बहुत ज़रूरी है, छोटे बच्चों की छुट्टियां स्कूल की हों, ये भी मांग उठ रही है इस मंच के माध्यम से, ताकि बच्चों को हम ठंड से बचा सकें, बीमारियों से बचा सकें। हादसों का कारण भी जो सामने आ रहा है वो धुंध है, क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा है और ऐसे में विजिबिलिटी काफ़ी लो हो जाती है और कई बार जो वाहन है वो हादसे का शिकार होते हैं। तो बच्चे भी इनसे बचे रहें। ये तमाम जो मुद्दे हैं, जो तमाम सवाल आज इस मुद्दे को लेकर हैं, ये बेहद अहम है, इसलिए आपकी राय उतनी ज़रूरी इस मुद्दे पर है। ऐसे ही लगातार हल्ला बोल में आप जुड़ते रहें और अपनी राय शेयर करते रहें। तो सड़कों पर सावधानी बरतनी बेहद ज़रूरी है और इसलिए आज इंडिया न्यूज़ हरियाणा भी इस हल्ला बोल कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी दर्शकों से ये अपील करता है और आप सभी को ये आगाह भी करता है कि आप बेहद सावधानी के साथ अपने वाहन को चलाएं। जब भी आप रोड पर निकल रहे हैं, हाईवे पर जा रहे हैं, तो आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है ताकि आप किसी हादसे का शिकार ना हो जाएं। तो सड़कों पर सावधानी के कैसे प्रबंधन है, इस पर आपकी राय दीजिए। सड़क हादसों का जिम्मेदार कौन है, इस पर आपको अपनी राय रखनी है। आज इन सवालों पर आज आपको अपनी राय रखनी है और ये बताना है कि आखिर क्या कुछ और बेहतर हो सकता है इन हादसों को रोकने के लिए, जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए, आखिर ये सड़क हादसे कैसे हो रहे हैं, इन हादसों को रोकने के लिए जो प्रबंधन किए गए हैं वो कैसे हैं। सोनीपत से गिरधारी लाल हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं। गिरधारी लाल जी, आपका स्वागत है। अल्लाह बोल में अपनी राय रखिए। इसमें सर एक तो ड्राइवर है, ट्रैफिक है, उसके जितने भी जो भी चालक हैं उनको मतलब ऐसी धुंध में पूरा अपने कम स्पीड में और बहुत संभल के व्हीकल को चलाना चाहिए। एक तो एक फिर कुदरत का ये नियम है कि भाई बरसात आएगी तो बरसात अपना असर दिखाएगी। अब कोहरे का टाइम है तो ये भी अपना असर दिखाएगा। इससे सावधान रहने की जरूरत है। बाकी जो इंतजाम है सरकार के वे भी फॉलो होने चाहिए। उनको मतलब अधिकारियों को भी चाहिए कि भी जितना हो सके उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी हो। बहुत शुक्रिया आपका गिरधारी जी अपनी राय रखने के लिए। कुरुक्षेत्र से अमरजीत हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ गए हैं। अमरजीत जी, आपका स्वागत है। अल्लाह बोल में अपनी राय रखिए। हाँ, जो ये सफेद पट्टी है ना, ये पूरी दिखनी चाहिए। ये धुंध में बहुत साथ देती है। जैसे सड़क पे एक सेंटर में एक दूसरी साइड में, एक दूसरी साइड में, जो वाहन दूसरे से ना टकराए वो अपनी लाइन में चल सकता है फिर सही से। हाँ। बहुत शुक्रिया अमरजीत जी अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, नियमों का पालन भी बेहद ज़रूरी है। जब तक नियमों का पालन हम नहीं करेंगे तब तक इस तरह के हादसों को नहीं रोका जा सकता है। इसलिए नियमों का पालन बहुत ज़रूरी है। भिवानी से महेंद्र सिंह चौहान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र सिंह जी, आपका स्वागत है। अल्लाह बोल में अपनी राय रखिए। महेंद्र सिंह जी, आप अपनी राय रखिए। सर बोलिए, आपको आवाज आ रही है? हाँ सर जी, राय ये जी है जैसे रास्ते में जो है साधन खड़ा कर देते हैं ना। जी बोलिए सर, बोलिए। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है, लेकिन हम ये उम्मीद करेंगे एक बार फिर से महेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े। तो सभी दर्शकों से मैं ये निवेदन भी करना चाहूँगा कि जब भी आप हमें कॉल करते हैं, अपनी राय रखते हैं, तो आप टीवी सेट से दूर हटकर बात करें ताकि आपकी आवाज़ साफ हम तक पहुँच पाए। कुरुक्षेत्र से नरेश अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश जी, आपका स्वागत है। राय रखिए अपनी। हमारा कहना है, नमस्कार जी। हम कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ये नशा भी जिम्मेवार है जी। जो नशा करके गाड़ी चलाते हैं ना, ये भी जिम्मेवार है जी।
चलिए, बहुत शुक्रिया नरेश जी अपनी राय रखने के लिए। नशा भी जिम्मेदार है, ये भी कई बार हादसों का कारण बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आज हम चाहते हैं कि आप मौसम को लेकर जो कठिनाइयाँ आ रही हैं लोगों के सामने, उस पर अपनी राय रखें। जो हादसे मौसम की वजह से हो रहे हैं उस पर आपका मानना क्या है? कोहरे के कारण, बढ़ती धुंध की वजह से जो विजिबिलिटी लो हो रही है, ये हादसों का कारण बन रही है। और क्या कारण आपको लगते हैं? धुंध में हादसों से कैसे बच सकते हैं, ये भी आप बता सकते हैं। सड़कों पर सावधानी के प्रबंधन कैसे हैं? रोहतक से बलवान हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ गए हैं। बलवान जी, आपका स्वागत है, राय रखिए अपनी। सर, एक तो ये आजकल ये कोहरा की जो चल रही है, धुंधवाड़ा से है ना जो, इसमें एक तो फोक्स लाइट गाड़ियों पे बहुत ही जरूरी है जी। बहुत शुक्रिया बलवान जी अपनी राय रखने के लिए। राम नहर हमारे साथ जुड़ गए अगले दर्शक। राम जी, आपका स्वागत है, राय रखिए अपनी। ये रखना चाह रहे हैं सर कि 9 माह और 10वां महीना के अंदर जो ये राम जी थोड़ा सा पट्टियां तेज हैं बोलिए प्लीज। जो ये पट्टियां हैं रोड के बीच में सफेद वाली, ये 10वें और 11वें से पहले पहले कंप्लीट करनी चाहिए। एक जो रिफ्लेक्टर, हर कट पे रिफ्लेक्टर लगाने चाहिए। चलिए, शुक्रिया राम जी अपनी राय रखने के लिए। मैं फिर से निवेदन करूंगा आप सभी दर्शकों से, जब भी आप कॉल करते हैं टीवी से दूर हटकर प्लीज़ बात करें, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो आपकी आवाज़ टीवी पर भी सुनाई देती है, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हैं और आपकी आवाज़ साफ हम तक नहीं आ पा रही है। इसलिए टीवी से दूर हटकर प्लीज़ बात करें। सिरसा से विनोद अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद जी, आपका स्वागत है, राय रखिए अपनी। सर जी, ये तो कितने धुंध तो आती है, तो इसमें तो कितनी सावधानी बरत लो, फिर भी कुछ ना कुछ तो हादसा होता ही है सर। और ये हादसा तो आए बार होता है, लेकिन मैं तो शिक्षा विभाग से एक बात कहना चाहूंगा कि ये 4 या 5 दिन की छुट्टी करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे बेचारे सुबह सुबह 7 बजे निकलना पड़ता है बच्चों को। शुक्रिया आपका विनोद जी। जींद से ओम नारायण जी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है ओम नारायण जी आपका, राय रखिए अपनी। स्पीड को कंट्रोल किया जाए जी। और नंबर 2, रिफ्लेक्टर वगैरह का प्रयोग किया जाए, इससे काफी सावधानी हो सकती है। और जो तेज गति से चलाए उसका चालान काट दिया जाए, ये कहना चाहता हूँ, तब जाके ये एक्सीडेंट रुक सकते हैं। और शुक्रिया आपका ओम नारायण जी अपनी राय रखने के लिए। भिवानी से महेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र सिंह जी, आपका स्वागत है, राय रखिए अपनी। सर जी, ऐसा है कि जो कल 152 डी पे हादसा हुआ है, ये एक चावल से भरा हुआ जो है ट्रक खड़ा हुआ था, तो ना ही रिफ्लेक्टर था, ना कोई संकेत था, ना ही सरकार की तरफ से कोई सुविधा लगा रखी थी। तो उसके साथ साथ जो पीछे जितने साधन आ रहे थे उनका एक्सीडेंट हुआ है और देश में प्रदेश में काफी नुकसान हुआ है। और ऐसे ही जो कि दादरी में स्कूल बस और रोडवेज बस की टक्कर हुई है, इसमें एक लड़की की मौत हो चुकी है। तो जो कि जो स्कूल के वाहन होते हैं, इनको स्लो चलाएं और इनके दोनों चारों तरफ से रिफ्लेक्टर होने चाहिए, और पीली पट्टी जो है ये बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका महेंद्र सिंह जी अपनी राय रखने के लिए। रोहतक से बलराम सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम जी, आपका स्वागत है, राय रखिए अपनी। हाँ सर, एक दिन मैं बता रहा था ना, गाड़ियों की फोक्स लाइट जरूरी है। दूसरी, ड्राइवर सफेद पट्टी देख के ही गाड़ी चलाएं। दूसरे, तेज रफ्तार की जो गाड़ियां होती है उनको पुलिस कम से कम चालान करके उनको जो है जागरूक करके लाइटों धुंध संबंधित उनको सावधानी भी करे। अगर कोई ज्यादा ही मन चला दिखाई देता है उसका चालान भी किया जाए। और शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। सर,
लुधियाना से कुलदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप जी, आपका स्वागत है। अल्लाह बोल में अपनी राय रखिए। हाँ जी, मैं बोलता हूँ, एक तो येलो लाइट होती है, वो लाइट लगनी चाहिए गाड़ियों में। दूसरा है गाड़ियों की स्पीड कम होनी चाहिए। तीसरा बात है कि रोड का साइड में जो व्हाइट लाइन होती है वो बहुत काम देती है। और चौथा बात ये है कि बच्चों के लिए मैंने पंजाब में 2 साल 3 साल पहले बोला था मुख्यमंत्री जी को कि बच्चों की छुट्टियां कर दी जाएं। ठीक है, ऑनलाइन कोरोना के टाइम में 1-2 महीने पढ़ते रहे बच्चे। ठीक है, अभी उनकी जान बचाने के लिए छुट्टियां कर देनी चाहिए कुछ दिनों की। यस, चलिए, बहुत शुक्रिया कुलदीप सिंह जी अपनी राय रखने के लिए। पानीपत से राजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए अगले दर्शक। राजेंद्र जी, आपका स्वागत है, राय रखिए अपनी। सर थैंक यू प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। मेरे 4-5 पॉइंट है, अगर आप ध्यान से इसको करें तो। जी, मेरा सबसे पहले रोड एंड सेफ्टी को फॉलो करना चाहिए। और दूसरा, जो गाड़ी चला रहे हैं उनसे भी विनम्र निवेदन है कि गाड़ी के ऊपर फॉग लाइट का सर्दियों में खासकर ध्यान रखें, और साथ में स्पीड का भी, जिस दिन फॉग है उस पर भी। और जो व्हाइट लाइन है रोड के किनारे, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए, सबसे बड़ा वो है। और दूसरा एक और है कि ट्रेवल करते टाइम ड्रिंक एंड उसका ड्राइव का थोड़ा फॉलो करें। अगर आप इसको करते हैं तो बहुत आपके ऊपर अपनी खुद की भी, क्योंकि आपने देखा होगा 152 के ऊपर 2 दिन से कितने हादसे हो रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद सर आपका जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, ये तमाम जो बिंदु सामने आए हैं बेहद महत्वपूर्ण हैं, और सड़क हादसों को रोकने के लिए बड़ी जिम्मेदारी निभाने की ज़रूरत है। तो देखिए, सड़क हादसों को रोकने के लिए क्या इंतजाम हो सकते हैं, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और ग्राफिक्स के जरिए एक नज़र डालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इन सावधानियों को। तो फॉग लाइट और लो बीम हेडलाइट का प्रयोग ज़रूर करें। वाहन की गति हमेशा नियंत्रित और धीमी रखें, ये ज़रूरी है। कोहरे में फॉग लाइट और लो बीम लाइट हेडलाइट का प्रयोग आपको करना है, इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। हाई बीम लाइट का उपयोग ना करें, इससे विजिबिलिटी घटती है, तो इसलिए आपको इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना है। आगे चल रही गाड़ी से पर्याप्त दूरी बनाएं, पर्याप्त दूरी बनाकर रखनी है जो गाड़ी आपसे आगे चल रही है। अचानक से ब्रेक लगाने से बचें, क्योंकि आप अगर अचानक से ब्रेक लगाते हैं तो पीछे से आ रही गाड़ी से टक्कर हो सकती है। सड़क संकेतों और डिवाइडर पर विशेष ध्यान देना है। जो डिवाइडर हैं उनका खास तौर पर ख्याल रखें। विजिबिलिटी कम होती है तो ये देखने में दिक्कत होती है, इसलिए सड़क पर जो संकेत हैं उनको देखें। इंडिकेटर और सड़क पर ओवरटेक करने से आपको बचना है। ओवरटेक आप अगर करते हैं तो मुसीबत हो सकती है। गाड़ी के शीशे साफ रखें ताकि धुंध कम दिखे। सड़क पर ओवरटेक करने से बचें, ध्यान रखें, शीशे साफ रखें। मौसम की जानकारी लेकर ही अपनी यात्रा की शुरुआत करें। ज़्यादा कोहरा होने पर सुरक्षित स्थान पर गाड़ी को रोकें। तो इन तमाम बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। सोनीपत से सुमित्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं अगली दर्शक। सुमित्रा जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। सोनीपत जी जी सुन रहे हो? जी 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 बोलिए सुमित्रा जी। सोनीपत में वो एक ओमेक्स मीटिंग है। हाईवे पर बिल्कुल इतने खोखे हैं, इतने रेडी लगाने लग रहे हैं, वहाँ गाड़ियां रुक रही हैं, एकदम पीछे से दिखाई नहीं देता। ऑटो वाले रोक रहे हैं और उनमें जाके टक्कर लग रही है। तो ये प्रशासन से ये कहना चाह रही हूँ कि ये हाईवे के जितने भी है ओमेक्स के सामने खोखे बने हुए हैं और ये रेडी वाले लगे हुए हैं, इतने हादसे हो रहे हैं यहाँ बहुत ज्यादा। इनको बंद करवाने का कष्ट है ताकि सुरक्षा हो। बहुत शुक्रिया आपका सुमित्रा जी जुड़ने के लिए, और हम उम्मीद करेंगे
कि जो दिक्कतें हैं वो दूर हों। सिरसा से सुखविंदर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुखविंदर जी, आपका स्वागत है, राय रखिए अपनी। सर मेरी यही है, अभी ये फॉग लाइट है जो पीली लाइट, पहले धुंध शुरू हुई है तो लोगों के वो लगी हुई नहीं, लाइटों पे अपील कर देना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा कारण है मोबाइल का एक्सीडेंट में, लोगों का रोड कम होता है, फोन लगा लिया और उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे, इतना कारण नहीं है, जबकि लाइटों का सिस्टम। दूसरा, लोग कहते स्कूल बंद कर दो तो बच्चे पढ़ेंगे कब, कोई काम हो जाए, स्कूल बंद करने से कैसे मसला हल होगा। और बहुत धन्यवाद आपका सुखविंदर जी, अपनी राय रखने के लिए, जुड़ने के लिए। तो बहुत जरूरी है सावधानी